हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 1। तो बिना देरी के भी हम लोग स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है। और पहले हम लोग सी प्रोग्रामिंग से पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हमें ज़रूरत ही क्यों है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई भी हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो हिंदी, इंग्लिश, कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ताकि इंटरेक्ट कर सके। अगर कोई हिंदी कोई मान लो अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो किसी जो इंग्लिश हिंदी नहीं बोल पाता है तो उससे हम लोग इंटरेक्ट कर सके अच्छे से। तो यहाँ पर क्या सीन है कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो हम लोग किसी से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग किससे इंटरेक्ट करते हैं भाई? हम लोग इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए एक हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो वो चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, वो चाहे सी हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, वो चाहे जावा हो सकता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बीच में है, ये आखिर काम कैसे करता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आखिर कैसे हमारा बात कंप्यूटर को समझ में आता है? कंप्यूटर को हम लोग को कंप्यूटर जो भी आउटपुट देता है वो हम लोग को समझ में आता विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाता है बीच में, जो इंटरेक्ट करता है। जैसे कि हमारे जो हम लोग जो बात बोलते हैं वो कंप्यूटर के फॉर्म में, और कंप्यूटर जो भी आउटपुट देता है वो हम लोग के फॉर्म में उसे हम लोग को शो करता है। तो इस तरह हम लोग इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सवाल हो गया, व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज़रूरत क्यों है? सिंपली इसमें बोल देना है कि टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। और प्रोग्रामिंग क्या करता है? यहाँ पर जो बोलेगा प्रोग्रामिंग, ये जो प्रोग्रामिंग है ये करता क्या है? ये जो प्रोग्रामिंग है ये करता क्या है? तो सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं ये सब कुछ का ये इसका सिर्फ एक काम है, ट्रांसलेट करना। तो भाई यहाँ पर तो ट्रांसलेट ही तो कर रहा है ये, और तो कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि जो भी ये जो बंदा आखिर कुछ भी पूछ रहा है उसे तो वही जवाब दे रहा है। अगर मान लो कि ये बोल रहा है कंप्यूटर के 1+2 करो भाई, तो ये आउटपुट दे रहा है 4। तो ये हमको तो यही चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये बस ट्रांसलेट कर रहा है। ये बस ट्रांसलेट क्या कर रहा है? ट्रांसलेट भी कर रहा है, उसका आउटपुट भी बता रहा है ये यहाँ पर। तो इसका बस यही सीन है कि यहाँ पर हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों चाहिए? टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। सो दूसरा सवाल आता है कि वाई सी? ठीक है, इतनी सारी लैंग्वेजेज है, एक नहीं बहुत सारी लैंग्वेज है, मोर देन 700 लैंग्वेजेज है इस दुनिया में। तो हम लोग सी से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सी से ही क्यों स्टार्ट करते हैं। आखिर आप लोग कॉलेजेस में होंगे तो सबसे पहले सी ही क्यों पढ़ाई जाती है? आप लोग को जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट ये सब क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? तो यहाँ पर एक मैंने नहीं, ये सब मानते हैं सी इज़ नॉन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इतनी बड़ी बात इसने बोल दी कि सी इज़ नॉन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। तो इसलिए बोला जाता है सी इज़ नॉन एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। तो इसका कोई एक ऐसे किसी ने लिख नहीं दिया कि सी इज़ नॉन एज अदर मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि अगर आप जो भी लैंग्वेज पढ़ते हो, जैसे कि मान लो कि जावा पढ़ते हो, ठीक है, पाइथन पढ़ते हो, ये सारे जितने भी लैंग्वेजेस है, ये जो भी लैंग्वेज इसकी इसका जो बेस इसे जो लिखा गया, इसे भी तो किसी में लिखा गया होगा। ये जावा और पाइथन इसे भी तो किसी में लिखा गया। तो ये किस में लिखा गया भाई? ये लिखा गया है सी लैंग्वेज में। ठीक है, ये किसी में नहीं, ये सी लैंग्वेज में ही लिखा गया। इवन आप जो यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का, ये भी किस में लिखा गया भाई? ये भी लिखा गया सी लैंग्वेज, सी या सी प्लस प्लस में लिखा गया। आप इसे गूगल कर लेना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो तुम्हारा जो बेस लैंग्वेज है वो सी और सी प्लस प्लस ही है। इवन आप जो गेम खेलते हो, कोई भी गेमिंग में भी हम लोग भर भर के यूज करते हैं सी का। इसलिए इतना इसका इसका जो ये सी लैंग्वेज है ये पूरा वर्सटाइल एक तरीके से बोल सकते हैं।
और ये जो सी लैंग्वेज है, इट इज़ अ रूट ऑफ मैनी लैंग्वेज। ये जो दूसरा लाइन था, ये मैंने यहाँ पर से दर्शा दिया कि हाँ ये जावा है, ये पाइथन है, सबका क्या है, सबका रूट लैंग्वेज सी ही है। और ये जो इतने सारे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जावा में यूज़ कर रहे हैं, पाइथन में यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग गेमिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो एक ये वर्सटाइल भी समझाता है, वर्सटाइल लैंग्वेज है ये एक तरीके से, हर जगह ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक हो गया स्टार्टिंग से कि हम लोग क्यों इसे सी इज़ नॉन एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज हम लोग क्यों बोलते हैं। ये एक थोड़ा सा इसका शॉर्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो तो उसका हिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो सी है, सी डेवलप किया गया था 1972 में बाय द डेनिस रिची, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, अब ये दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। तो और ये जो किस कंपनी में जो ये बनाया गया था उसे AT&T ये कंपनी में बनाया गया था। और जो उसका जो प्लेस था बनाने का, वो था बेल लैब्स, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हिस्ट्री से याद कर लो कि आपको सी प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हो तो कोई भी किसी से पूछ सकता है। ये बेसिक चीज़ होता है कि हाँ वो कब डेवलप किया गया था हाँ, अगर डेनिस रिची के बारे में और बताया जाए तो डेनिस रिची को हम लोग फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगर कहीं भी क्वेश्चन अगर 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 ये एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है, अगर कोई सेमेस्टर एग्जाम में आ जाता है इस तरह का, हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज, तो आप लोग लिख सकते हो डेनिस रिची, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वाई सी इज कॉल्ड सी, सी को हम लोग सी ही क्यों बोलते हैं, ये भी एक सवाल है भाई। जावा है, पाइथन है, ये सब भी तो लैंग्वेज है, तो इसका इतना बड़ा नाम है, इसका इतना पाइथन है, इसका इतना बड़ा नाम है, तो इसको सी को बस सी ही क्यों हम लोग बोलते हैं। इसके इसके पीछे भी एक रीज़न है बोलने का। तो सबसे पहले जो था ये तुम्हारा बीपीसीएल, बीपीसीएल जो था तुम्हारा 1967 में आया था, एक लैंग्वेज था ये 1967 में आया था, जो तुम्हारा मार्टिन रिचार्ड ने बनाया था। मार्टिन रिचार्ड ने इसे बनाया था। तो इसे जो बीपीसीएल था, इसे शॉर्ट करके इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेट करके एक और लैंग्वेज बनाया। इसको बनाया था लगभग 1969 में। किसने बनाया ये भाई, ये बनाया था केन थॉमसन ने। तो इसमें थोड़ा सा फिर डेनिस रिची आए। तो डेनिस रिची ने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए, थोड़ा सा और कुछ लाए। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नाम क्या दो। तो उसने देखा कि पहला प्रीवियस बी है, और तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसने सी कर दिया। इसे कोई लॉजिक नहीं था कि हाँ सी इस तरह कारण से इसका कोई कारण हो सकता है, लेकिन हाँ इसका जो ये था, इसने इसी तरह से इसका सी का नामकरण किया था। बाद में डी भी दे सकता था, लेकिन डी ऑलरेडी एक लैंग्वेज था उस टाइम पे। ये जो डी था वो ऑलरेडी प्रेजेंट था। ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई सी इज कॉल्ड ए वर्सटाइल लैंग्वेज, सी को हम लोग वर्सटाइल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। पीछे हम लोग ने देखा था थोड़ा सा, अभी हम लोग अच्छे से देखते हैं। ऐसे सी को हम लोग वर्सटाइल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। तो एक मुझे जवाब दो कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को मेनली 2 भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को तुम रिलेट कर सकते हो अपने बॉडी से, कि जो हम लोग का बॉडी वो हार्डवेयर है, और जो ब्लड हम लोग के बॉडी में चल रहा है उसे सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो और ऐसे हम लोग अगर इसको टेक्निकल टर्म में समझे तो जो हार्डवेयर वही होता है जिसको हम लोग
टच कर सकते हैं। जैसे मान लो कीबोर्ड हम लोग टच कर सकते हैं, मॉनिटर हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे हम लोग माउस हम लोग उसको टच कर सकते हैं। जो हम लोग टच कर सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। और बाकी जो सॉफ्टवेयर है उसमें उसके जो हम लोग उसे टच नहीं कर सकते, हम लोग बस उसे देख सकते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे कि मान लो कि नोटपैड है, वो जो एक सॉफ्टवेयर है वो चल रहा है, तो उसको हम लोग बस देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। चूंकि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग मेनली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही बात करेंगे। और चलिए ठीक है, इससे हम लोग डिलीट कर लेते हैं। डिलीट हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब जो सॉफ्टवेयर है इसे भी मेनली दो भाग में बांटा गया है। एक जो होता है एक बेसिक लेवल पे जो हम लोग बांटते हैं, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट के कितने तरीके से होती है, दो तरह का गवर्नमेंट होता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। जिस तरह मान लो कि अगर कोई भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर से तुम पूछो कि इंजन कितने तरीके से होता है, दो इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, ये दो तरीके से होता है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर, सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है और एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है। सिस्टम लेवल देखिए, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में नहीं होता है तो हम इसे स्टार्ट और स्टॉप भी नहीं कर सकते, स्टार्ट ही नहीं कर सकते तो स्टॉप का दूर की बात। अगर ये नहीं हो रहेगा सिस्टम में, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हम लोग इसे स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। अगर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बिल्कुल कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, बाकी और भी कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि मान लो व्हाट्सअप, व्हाट्सएप अगर नहीं है तुम्हारे इसमें, तुम्हारे मान लो कि तुम्हारे फ़ोन में अगर व्हाट्सएप ही नहीं है, तो मोबाइल को तो ऑन ऑफ कर सकते हो, बाकी और भी चीज़ कर सकते हो। लेकिन एक होता है ना, किसी से चैट कर सकते नहीं किसी से चैट कर सकते हो तुम, किसी से कभी हो गया वीडियो कॉल करना होगा तुरंत, जैसे तुम्हें तुरंत अगर वीडियो कॉल करना है तो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक होता है कि एक उससे और भी इन्हेंस कर देता है। जो भी एक तो सॉफ्टवेयर जो है ही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्या करता है, एक और तरीके से इन्हेंसमेंट कर देता है और अच्छे तरीके से यूज़ करने में। वो जैसे मोबाइल है तुम्हारे में, अगर व्हाट्सअप नहीं है तो यूज़ करने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम व्हाट्सअप अगर यूज़ कर लेते तो तुम्हें और भी अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह मान लो कि तुम्हारे पास ट्रू कॉलर नहीं है, तो ट्रू कॉलर नहीं रहने से तुम्हारे मोबाइल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसके रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोबाइल को। लेकिन इससे क्या होता है कि जब कोई कॉल वगैरह आता है तो तुम्हें पता चल जाता है उसका डिटेल वगैरह कि हाँ अगर उसका अगर अननोन कोई कॉल आ रहा है कि स्पैम कॉल तो नहीं है, या फिर कोई और कॉल कर रहा है उसका नाम क्या है, ये सारा चीज़ हमें पता चल जाता है, हम लोग का प्लेस पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ से क्या होता है, एक तरीके से इन्हेंसमेंट ले आया है कि हाँ कि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहेगा तो और अच्छे से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल को। तो ये एक तरीका होता ये तो ये एक डिफरेंस है सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इसको हम लोग जानेंगे कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। अगर इसे हम लोग पहले हम डिलीट कर लेते हैं। नहीं ठीक है, रहने दो इसे। तो हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर हम लोग इतना बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी कुछ देर में हम लोग को पता चल जाएगा सी का आखिर स्ट्रेंथ क्या, आखिर सी को हम लोग इतना आखिर तवज्जो क्यों देते हैं हम लोग, ठीक है।
तो अगर हम 1964 में तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, अगर पढ़ाते, ठीक है, तो हम तुमसे क्या पूछते कि तुम्हें क्या सीखना है, अगर तो तुम बोलते कि मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। तो हम तुम्हें क्या सिखाते उस टाइम पे? असेंबली लैंग्वेज सिखाते। इसे बोला जाता वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज से बोला जाता। तो हम तुम्हें अच्छे से असेंबली लैंग्वेज पढ़ाते उस टाइम पे, ठीक है। अगर मान लो कि तुम ये तुम्हारा ऐसा वैसा लैंग्वेज नहीं है, इसे बहुत टफेस्ट बोला जाता है, ऐसे वैसे नहीं बोला जाता कि हाँ ये बस टफेस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफेस्ट है ये असेंबली लैंग्वेज पढ़ने में। अगर तुम इसे पढ़ भी लेते हो, बाकी तुम मान लो कि कंपनी में तुम गए, तुम्हारा जॉब लग गया, किस पे लगा भाई? तुम्हारा जॉब लगा तुम्हारा कोई बिजनेस एप्लीकेशन पे, तुमको सिस्टम सॉफ्टवेयर पे तुम्हारा जॉब नहीं लगा, तुम्हारा बिजनेस, जरूरी तो नहीं है ना तुम जो पढ़ रहे हो उस पर तुम्हारा जॉब लगेगा, नहीं, वहां पर तुम्हारा बोल रहा है कि बिजनेस एप्लीकेशन एक है, उस पर तुम्हारा जॉब लगा है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें अलग से एक लैंग्वेज पढ़ना होता है जो बोलता है कुबोल, ठीक है। ये एक अलग लैंग्वेज जो बिजनेस यूज के लिए जो ये जो लैंग्वेज है, ये तुम्हारा किस में यूज होता है? जो सुपर मार्ट में जो तुम लोग जाते हो सामान खरीदने के लिए, बिलिंग वगैरह के लिए, हम लोग इसको ये लैंग्वेज को यूज करते थे। इवन कब तक यूज करते थे हम लोग? इसे 2000 तक हम लोग यूज किए हैं, कुबोल को यूज करते थे। अभी तो आउटडेटेड हो गया लगभग, लेकिन हम लोग 2000 तक इसे यूज कर रहे थे। मान लो कि अगर तो ये सारी चीज दिक्कतें होती थी कि अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बनाना है तो हम लोग असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे, अगर कोई बिजनेस एप्लीकेशन बनाना है तो कुबोल पढ़ रहे होंगे, अगर हम लोग को मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला वगैरह हम लोग को बनाना होता, मतलब शो करना होता कि कैसे काम करता है, तो उसके लिए एक अलग से लैंग्वेज आता है, फोर्ट्रैन, जो 1957 में बना था। ये फर्स्ट लैंग्वेज इसे भी बोला जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज। तो ये सारे परेशानी आती थी कि अगर मान लो कि तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है तो तुम क्या पढ़ रहे हो? तो असेंबली लैंग्वेज। अगर तुम्हें कोई बिजनेस एप्लीकेशन ये कर रहे हो तो तुम क्या पढ़ रहे होते तो कोबोल पढ़ रहे होते। अगर तुम मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला बनाना होता तुम्हें, तो वहाँ पर तुम फोर्ट्रैन तुम पढ़ रहे होते। तो ये सारे चीज़ डेनिस रिची ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है भाई। अगर ये इतने सारे चीज़ के लिए अगर मान लो कोई अलग चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई अलग चीज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए अलग एक लैंग्वेज आ जा रहा है कोई। तो ये सारे चीज़ को देख के डेनिस रिची ने एक सोचा क्यों नहीं हम लोग एक लैंग्वेज बनाया जाए, जो आगे जाके उसने बनाया सी लैंग्वेज, ठीक है। जो आगे जाके उसने क्या बनाया? सी लैंग्वेज बनाया। तो इसमें क्या है कि ये अगर सी लैंग्वेज ही ऐसा है जिसमें हम लोग सारा चीज़ हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं, बाकी जितने भी चीज़ें हम लोग इस सी लैंग्वेज में हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग क्या क्या चीज़ बिल्डअप कर सकते हैं इसमें, आप बिल्कुल आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मुझे लगता है कि आपको अवेयर होगा कि लिनक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है। ये जो दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे 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 सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कोई जहाँ पर सिक्योरिटी की बात होती है वहाँ पर लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा ही आएगा, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ही बनाते हैं। अगर मान लो कि ये दोनों तो सी लैंग्वेज में लिखा गया था, ये इवन अभी भी सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है, लिनक्स हो चाहे यूनिक्स हो, ये दोनों हम लोग किस में लिखे हैं? हम लोग ने नहीं, मतलब ये जो लिखा गया है ये सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इवन जो विंडोज़ का है इसे भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ये तो हो गया, ये तो बात हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बात होगा। अगर यही चीज़ हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बात करें हम लोग अगर, तो जो भी आप लैंग्वेज देख रहे हो, पाइथन, जावा, PHP, गो, जो भी चीज़ देख रहे हो आप, ये सारे का सारे जो बेस लैंग्वेज है
सारे के सारे ये क्या बेस लैंग्वेज है इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है। ये जितने भी एप्लीकेशन आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो ये सारे के सारे सी लैंग्वेज में बनाया गया है। अगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पाइथन कब हुआ था। पाइथन 1991 में आया था मार्केट में, 1996 में आया था जावा। पीएचपी आया था तुम्हारा 1997 में, इस तरह करके। ठीक है, तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो आप इससे आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हो कि पावर क्या है। ये जो पावर है इसका क्या पावर है इसमें सी लैंग्वेज का। क्योंकि यहाँ पे हम लोग, क्योंकि मेनली हम लोग क्या ही चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं या तो फिर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ से हम लोग को पता लग गया कि सी एक बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है। सी इज टाइल लैंग्वेज। ठीक है, ये तो चीज़ आप लोग को समझ में आ गया हम लोग सी को वर्सेटाइल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, स्टेप रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग ए प्रोग्राम। हम लोग को क्या स्टेप लेना चाहिए, मतलब क्या स्टेप रिक्वायर्ड है जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सोर्स कोड। ठीक है, एक सोर्स कोड आप लोग को लिखना चाहिए, कंपाइलेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए। यहाँ पर सोर्स कोड कहने का मतलब ये है कि आप अगर जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो सबसे पहले आप सोर्स कोड ही लिख रहे होते हो। जैसे मान लो कि 2+2 इसका सोर्स कोड लिखना है तो हैज इंक्लूड, ये जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, वॉइड मैन, जो भी चीज़ लिख रहे हो, तो ये सारे चीज़ क्या हो गई, ये सारे चीज़ सोर्स कोड ही हो गया ना एक तरीके से। तो मान लो कि 2+2 हम लोग ने लिखा। ठीक है, 2+2 का हम लोग कोड लिखा, तो ये तो हो गया सोर्स कोड। ठीक है, तो कंप्यूटर को इसे पता कैसे चलेगा आखिर, ये आखिर ये जैसे मैंने सोर्स कोड लिख लिया 2+2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कंपाइलर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा भाई, कंपाइलर ये ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट किसमें करेगा, जैसे कि मान लो ट्रांसलेट फ्रॉम सोर्स कोड टू द मशीन कोड। मशीन कोड क्या होता है भाई, यहाँ पर जैसे मान लो कंपाइलर आ गया, कंपाइलर का आया, कंपाइल ने कंपाइल किया, किसमें कंपाइल किया 0 1 0 1 0 1, ये जो तुम्हारा है, ये जो बाइनरी नंबर है इसी में कन्वर्ट करता है ये तो कंपाइल हो गया। कंपाइल करने के बाद इस तरह से उसको सीपीयू को फिर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाद में फिर सीपीयू इसे पढ़ता है कि हाँ भाई क्या आप करना है। इसके बाद सीपीयू को तब सीपीयू को जाके ये फॉर्मेट मिलता है, ये 0 1 0 1 0 1 का फॉर्मेट में मिलता है। तब जाके उसे पता चलता है हाँ 2+2 है, तो इसे हम लोग 4 रिटर्न करेंगे। तो फिर हम लोग इसे रिटर्न करवा देते हैं यहाँ से 4, तो हम लोग को आउटपुट शो करता है 4। तो ये सारे चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे तो एक मान लो कि सोर्स कोड लिख रहे हैं, कंपाइल हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ये आखिर हम लोग कहाँ पे लिख रहे होंगे, ये भी तो एक सवाल है कि ये सारे प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा कहाँ। ये जो प्लेटफॉर्म होता है हम लोग एक IDE पे लिखेंगे, जो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से हम लोग क्या बोलते हैं IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ हम लोग एक IDE में लिख रहे होंगे, और हम लोग कौन सा IDE यूज़ करते हैं, सबको लगता है IDE है ही, तो हम लोग क्या ही एक उस IDE को एक किया नहीं, एक उसका एक होता है ना कि स्टैंडर्ड नेमिंग हो गया IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो हम लोग मार्केट में बहुत IDE यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग इस लेक्चर में यूज़ करेंगे, हम लोग VS कोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे VS कोड में यूज़ करेंगे। अगर आप लोग मान लो कि VS कोड
अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मैं इसे इंस्टॉल करके बताऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट करो इसमें कि हाँ आप अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ कि जो हम लोग वी एस कोड को अगर इंस्टॉल कर सके। अगर अगर आप लोग थोड़ा सा गूगल करोगे तो आप लोग बिल्कुल इसे इंस्टॉल कर पाओगे अपने से। अगर नहीं हो पा रहा तो आप प्लीज़ कमेंट करो, और या फिर टेलीग्राम पे मैसेजेस करो कि हम वी एस कोड मुझे इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए बना दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया आईडी का। एक सवाल आप लोग के दिमाग में और आ रहा होगा, आखिर ये सारे चीज को हम लोग आईडी में ही क्यों लिख रहे हैं? इसे तो नोटपैड में भी लिख सकते हैं भाई। एक तो नोटपैड है, इसमें तो हम लोग लिख सकते हैं। जी हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना कोड वगैरह सारा चीज लिख सकते हैं। लेकिन दिक्कत इसमें यह है ना कि हम लोग इसमें बस लिख सकते हैं, बाकी इसमें कंपाइलेशन का कोई ये नहीं देता है, कोई फीचर्स नहीं देता है, एग्जीक्यूशन का कोई फीचर्स नहीं देता। बस हम लोग इसमें क्या है तो इसमें कोड को लिख सकते हैं, बाकी हम लोग कंपाइल नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये जो जो दो फीचर्स है कंपाइल करने का, ये तुम्हारा आईडी प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ये तुम्हारा जो वी एस कोड का है ये तुम्हारा ये प्रोवाइड करता है, ना कि तुम्हारा नोटपैड में सिर्फ लिखने का फीचर्स देता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, आप प्लीज़ कमेंट करो, या फिर आप प्लीज़ टेलीग्राम पे रीच आउट करो कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, तो हम इसको कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इसे अच्छे से समझाने का, या फिर वहीं पे हम लोग टेलीग्राम पे अगर छोटा सा होगा तो मैं छोटा सा एक ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं तुम्हें समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी परेशानी होगी आप लोग को, क्योंकि यहाँ पर मान लो कि तीन चीज़ इसमें होता ही है। स्टेप रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग ए प्रोग्राम, तीन चीज़ है। सोर्स कोड लिखना आना चाहिए, उसके बाद कंपाइल होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड तुम्हारा जैसे मान लो कि अगर 2+2 का हम लोग को कोड लिखना है, तो ये हो गया तुम्हारा सोर्स कोड। 2+2 एक तुम्हारा क्या हो गया? सोर्स कोड हो गया। वो कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद वो कंपाइल जैसे होता है तो वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और क्योंकि CPU 0-1 का फॉर्म को ही समझता है, तो यहाँ से वो समझ जाएगा कि 2+2 बोला है, तो वो हम लोग को 4 आउटपुट रिजल्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल टर्म हो गया जो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग आज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम लोग बस एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि यहाँ पर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हैज़ इंक्लूड क्या होता है, stdio.h क्या होता है, stdi स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये .h क्या होता है, आखिर हेडर फाइल क्या होता है। ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। आप लोग प्लीज़ इसको स्किप मत करना। अगर इसे स्किप कर दोगे तो हमेशा की तरह ये आप समझ नहीं पाओगे। अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप बहुत सारे बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आता, हैज़ इंक्लूड क्यों लिखा है आखिर इसमें, हैज़ का इसमें सीन क्या है, stdi.h क्या है, आखिर रिटर्न 0 क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग उम्मीद है तो इसे हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इसको कवर अप कर रहे होंगे। बाकी अभी सिर्फ हम छोटा सा कोड आपको लिख के दिखा दें कि आपको थोड़ा सा पता लगे कि हाँ कोड किस तरह सी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों को जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाह रहा है उसके साथ शेयर करो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।